वेलकम साथियों। मैथ क्रैकर बाय अरविंद राज यूट्यूब में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए हम त्रिघात बहुपद का जो कल थ्योरी क्लास कराया था, आज उसका उसी पर आधारित प्रश्न है जो मैं प्रश्न लिया हूँ। जो थ्योरी क्लास कराया था कल पिछले क्लास, उस पर आधारित एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5x³ - 10x² + 20x - 25। दूसरा क्वेश्चन है 6x³ - 8x² - 12x + 10। सोल्यूशन, पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। 5x³ - 10x² + 20x - 25। इसका जनरल फॉर्म हम जानते हैं कि ax³ + bx² + cx + d होता है। अब सबका मान इक्वेट कर दीजिए। सबके मान, a का मान इसके बराबर होगा, b के मान इसके बराबर होगा, c के मान इसके बराबर होगा और d के मान इसके बराबर होगा। तो a का मान देख लीजिए। a का मान 5 हो गया, b के मान -10 हो गया और c के मान 20 हो गया और d के मान -25 हो गया। अब कहता है शून्यकों का योग निकालना। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लीजिए। -b/a होता है। इसका फॉर्मूला कैसे आता है, कहाँ से आता है, मैंने पिछले क्लास से बता दिया है। आप एक बार उसको पहले क्लास देख लें, उसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन को आप सेकंडों में बना सकते हैं। तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योगफल होता है -b/a। तो -b तो माइनस पहले से है है और b का मान यहाँ दिया हुआ है -10/5 और माइनस गुने माइनस प्लस होता है तो +10/5 काटो। 5 × 2 = 10 होता है। 5 × 2 = 10 होता है। 2 बार में कट गया, 2 आया यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 आ गया। उसी प्रकार अल्फा दो शून्यकों का, यहाँ लिखा है दो शून्यकों के गुणनफलों का योग निकालना है। तो दो शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान c/a होता है। तो c/a, अब देखिए c/a, c का मान कितना है? c का मान 20 है और अपॉन a का मान कितना है? 5 है। कितना है? काटो इसको। 5 4 जा कितना होता है? 10 होता है। कितना होगा? 10 होगा। 5 4 जा 20 होता है। तो काटिए इसको, 4 टाइम्स कट जाएगा तो 4 आएगा इसका आंसर। इसका भी आंसर 2 हो गया। अब इसका देखिए, अब तीनों शून्य को गुणनफल निकालना है। तो अल्फा बीटा गामा अपन -d/a होता है और -d निकाल लीजिए। -d का मान यहाँ निकला हुआ है। d का मान है -25 अपॉन 5 यानी माइनस से कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 25/5 आ गया। चलिए 5 से काटिए इसको। 5 चौका 50, 25 कट जाएगा, 50 25 यानी 5 बार में कट गया है। एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, हम लोग पता चल गया। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन को आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 6x³ - 8x² - 12x + 10। अब इसको आप बना सकते हैं। a का मान कितना हो गया? 6, b का मान कितना हो गया? -8 और c का मान कितना हो गया? -12 और d का मान कितना हो गया? 10। और निकालो इसको। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। तो -b/a, तो -b का मान जान लीजिए। तो -8/6, इसको काटिए तो 8/6 आएगा यानी कितना? काटिएगा 4 दूना 8, 3 दूना 6 यानी 4/3 आ गया। उसी प्रकार निकालिए दो शून्य का गुणनफलों का योग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a होता है। c का मान कितना है? देखिए c का मान कितना है? c का मान यहाँ पर दिया हुआ है। c का मान -12 है और a का मान है 6। काटो तो -2 आएगा। इसको काटिएगा ना, 2 बार में कट जाएगा तो -2 आ गया। फिर अल्फा बीटा गामा -d/a होता है। तो -d, तो 10, d का मान कितना है? -10, d का मान 10 है, -10 अपॉन
6 काटिए इसको, तो -5/6 आ गया, यानी काट इसको 6 नहीं होगा 3 होगा। काटिए इसको 5, इसको काटिए 3, तो 5/3 आ गया। चलिए वो आंसर ये हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन दे दिए, पढ़ लिए। देखिए एक बार फिर रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग तथा 3 शून्यकों के गुणनफल का ज्ञात करना है। तो पहला इक्वेशन ये दिया हुआ है, इक्वेशन सॉरी पॉलिनोमियल दिया हुआ, द्विघात बहुपद दिया हुआ है यहाँ पर ही। तो पहला बहुपद का हम ये जानते हैं आपकी, ये जनरल फॉर्म है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, सामान्य रूप है त्रिघात बहुपद का। तो ए का मान इक्वेट कर दिए, सबका मान इक्वेट करके हम ए बी सी का मान डी के तक निकाल लिए। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है -b/a, फार्मूला होता है जो पहले हम क्लास से पढ़ चुके हैं। अब इसका रखिए -10/5 और ये कट जाएगा, इसको काट करके देखिए 2 बार में कट, 2 बार इसका आता है इसका। फिर उस बार देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a होता है। अब सी का मान रख दीजिए 20, सी का मान है 20/5, 5 को 20, 4 बार में कट गया। फिर अल्फा बीटा गामा का मान कितना होता है -d/a, फार्मूला होता है। तो डी का मान देखिए, डी का मान कितना है -25, तो माइनस पहले से है ये है, और -25 माइनस क्या 25 हो गया, नीचे बटा 1 है, ए है तो 5 हो गया, 5 25 कट गया, 5 बार में कट गया, तो 5 आंसर आ गया। उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन का देखिए, दूसरा ए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6x³ -8x² -12x + 10। उसी प्रकार ए बी सी का मान निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, उसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a होता है, और -b तो माइनस, पहले b का मान कितना आया है -8, तो माइनस प्लस 6, नीचे ए है तो ए आ गया। तो काटो इसको, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 4/3 आंसर आ गया। फिर उसी प्रकार 2 शून्य का गुणनफलों का योग होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a होता है। और सी का मान यहाँ निकाले हैं, सी देखिए यहाँ पर -12, तो माइनस यहाँ 12 हो गया बटा 6 हो गया, 6 दूना 12 -2 आ गया आंसर। उसी प्रकार अल्फा बीटा गामा का मान कितना होगा -d/a होता है, यह डी है, क्या है यह डी है। और डी का मान कितना है यहाँ पे आया हुआ है, डी का मान 10 है, तो 10 पहले का फॉर्मूला माइनस में लगा है, तो -10/6। और काटो इसको, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, तो -5/3 आ गया। पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग पढ़ लिए। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए आप। ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद निकालने के लिए हम लोग पिछले क्लास में थ्योरी क्लास कर लिए हैं, इसीलिए आपको कहते हैं कि थ्योरी क्लास के पहले कर लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बेहतरीन तरह से आप अच्छा समझ पाइएगा और बढ़िया से बना पाइएगा। तो कहता है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः है, मतलब क्रमशः मतलब सीरियल नंबर दिया हुआ है। पहला योगफल है, दूसरा 2 शून्यकों गुणनफलों का योग दिया हुआ है, तीसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखिए सोल्यूशन है, पहला का सोल्यूशन देखिए कैसे होगा। देखिए यहाँ एक नंबर लिखिए, पहले यहाँ 1 नंबर लिखिए, 1 नंबर यहाँ लिखिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है 2 दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्रम से दिले है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान दिया हुआ है -7। फिर दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, तीसरा में दिया है तीनों शून्य को गुणनफल दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -14 दिया दिले है। इसलिए अब त्रिघात बहुपद आप जानते हैं, इसलिए त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बताइए, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x प्लस अल्फा बीटा गामा। क्या लिखिए इसको, x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस, यहाँ क्या प्लस यहाँ लिखा गया, यहाँ माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा। इसका मान रखिए x³ माइनस, यहाँ लिखिए अल्फा प्लस बीटा गामा का मान कितना है 2 इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान दिया हुआ है 7 -7 है इंटू x। उसके बाद प्लस, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा गामा का मान देने हैं -14, इसका आ गया
एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 14, यही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन बच गया। पहला क्वेश्चन देखिए कैसे बना, फिर एक बार फिर रिपीट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कर। दूसरा क्वेश्चन एक पहला क्वेश्चन बना दिया मैंने। दूसरा क्वेश्चन पर क्या कहता है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः है। तो क्रमशः है मतलब सीरियल नंबर से है। तो पहला क्वेश्चन है 2 - 7 - 14। दूसरा क्वेश्चन है 3 4 और -5। तो यहाँ लिखिए सोल्यूशन पहला का। देखिए पहला का सोल्यूशन यहाँ लिख लिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया हुआ 2। उसी प्रकार अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का बराबर कितना दिल है, -7। उसके बाद देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों शून्य को गुणनफल दिल है -14। अब इसका त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स होता है माइनस अल्फा बीटा गामा। अब इसका मान रख दीजिए, एक्स क्यू पहले से है और माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिले है कितना, 2 दिले है एक्स स्क्वायर, और उसके बाद प्लस प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान दिले है -7, तो -7 दे दिया। उसके बाद एक्स इंटू एक्स, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस सॉरी माइनस है, माइनस अल्फा यहाँ लिखा है माइनस अल्फा बीटा गामा का कितना दिले है -14 है। तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, माइनस होगा, सो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होगा माइनस होगा, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरा बन गया। अब यही मेरा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन का है, आप जानते हैं उसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 3 है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना है, 4 है, और अल्फा बीटा गामा का मान -5 है। अब इसका आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, और इसको आप बनाकर कमेंट बॉक्स में डालिए, और इस तरह से मैं आपको एक एक टॉपिक का उस पर आधारित क्वेश्चन करते रहूंगा, और आपको बढ़िया कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। आशा करता हूं कि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, और मेरा यही जो चैनल है बहुत ही छोटा है, और आप इसको देखिए, और इस चैनल को, प्लेटफॉर्म को आपके माध्यम से इसको ब्रॉड कराइए। तो आज का क्लास हम लोग का यही रहेगा। धन्यवाद।